आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुल्क भर में रियासत महाराष्ट्र को स्पोर्ट्स के शोबे में सरफहरिस्त बनाने हुकूमत संजीदा। तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के तहत कई अहम तजावीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर। कहा रियासती वजीर बराए स्पोर्ट्स एडवोकेट मानिक राव को काटे ने। मसान जोगी और गोरकिन को अब मिलेगी मुस्तकिल नौकरी। राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने किया ऐलान। माँ बाप को भूलोगे तो नौकरी खतरे में। लाड़ पांगे सिफारिशात के तहत नौकरी पाने वालों को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने दिया इंतबाह। RSS अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाए। VBA रहनुमा सुजात अम्बेडकर का सवाल। शहर में गुज़िश्ता रोज निकाला गया RSS के खिलाफ आक्रोश मोर्चा। और पुराने तनाज़े के सबब जालना में एक नौजवान का बेरहमी से किया गया कत्ल। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। पुलिस को मुलजिमों की तलाश। खबरें तफसील से। खेल के मैदान में रियासत महाराष्ट्र को मुल्क भर में सरफहरिस्त लाने की गर्ज से हुकूमत संजीदा है और कई तरक्याती मंसूबे हुकूमत के ज़ेर गौर है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए स्पोर्ट्स एडवोकेट मानिक राव को काटे ने किया। वो संत एकनाथ रंग मंदिर में तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के तहत मुनक़िदा मकालमाती प्रोग्राम से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के तहत एक मकालमाती प्रोग्राम संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़िद किया गया। रियासती वजीर बराए स्पोर्ट्स एडवोकेट मानिक राव को काटे साबिक़ वजीर सुरेश नौले, इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी की डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका घुगे, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के डिप्टी डायरेक्टर उदय जोशी, शेखर पाटिल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई, आयरनमैन डॉक्टर नितिन घोरपड़े, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सचिन देशमुख, एकनाथ सालुंके, विजय पाथरीकर, उदय कहालेकर, शिवराज चौहान समेत मुतादिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर शिव छत्रपति स्पोर्ट्स अवार्ड याफ्ता सागर मगरे, नेशनल यूथ अवार्ड याफ्ता डॉक्टर शुभम धूत, कौमी खिलाड़ी निकिता लंगोटे, खेला भारती की डॉक्टर मीनाक्षी मोलिया, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर महेश इंदापुरे, डॉक्टर माधव शेजुड़, डॉक्टर दिनेश वंजारे, राकेश खैरनार, ताइक्वांडो एसोसिएशन के माधव बारगजे, गोपाल धांडे, एडवोकेट अजहर पठान, साक्षी कराड़, मकरन जोशी समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने ख्यालात पेश किए। एडवोकेट मानिक राव कोकाटे ने कहा कि रियासत भर में बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करके खेलों की सकाफत को फ़रोग़ देना हुकूमत का मकसद है। बच्चों में वर्जिश का रुझान पैदा करने के लिए स्कूलों में ओपन जिम की सहूलत फराहम करवाई जा रही है। स्कूली सतह पर तलबा में खेलों की महारत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सेहतमंद और तंदुरुस्त मुआशरा तश्कील देने के लिए भी हुकूमत संजीदा है। नौजवानों में नशाबंदी, हुब्बुल वतनी और अखलाकी अक़दार के फ़रोग़ के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुकूमती पॉलिसी में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सहूलतों का जायज़ा लिया जाएगा और स्कूली तलबा के लिए मोबाइल हेल्प टीमें मुतारिफ़ कराई जाएंगी और रियासत महाराष्ट्र में मज़ीद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने पर तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम का तारुफ डिप्टी डायरेक्टर शेखर पाटिल ने पेश किया, जबकि निज़ामत बरहाने ने की और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई ने शुक्रिया की रस्म अदा की। शहर को पानी सप्लाई करने वाली 56 MLD और 26 MLD स्कीम के तहत ढोरकिंड पंप हाउस की बिजली गुज़िश्ता शाम अचानक मुनक़ता हो गई, जिसे बहाल होने में 12 घंटों से ज़ायद का वक्त लग गया, जिसकी वजह से आज शहर की सप्लाई मुतासिर रहने का इम्कान है। लिहाजा अवाम इंतज़ामिया से ताउन करें, ये अपील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से की गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहर को पानी सप्लाई करने वाली 56 MLD और 26 MLD स्कीम के तहत ढोरकिन पंप हाउस पर 24 अक्टूबर 2025 की शाम तकरीबन 4:15 पर बिजली की फराहमी अचानक मुनक़ता हो गई, जिसके बाद महावितरण कंपनी की टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर बिजली लाइन की पेट्रोलिंग की और कई मरतबा बिजली बहाल करने की कोशिश की, लेकिन
सप्लाई मुस्तहकम नहीं हो सकी। बाद अज़ां पेट्रोलिंग के दौरान मालूम हुआ कि लाइन का वाईफेस कंडक्टर टूट चुका है। कंडक्टर की मरम्मत के बाद जब टेस्ट किया गया तो इंसुलेटर में खराबी पाई गई। चुनांचे इंसुलेटर तब्दील करने का काम हाथ में लिया गया, जिसमें मज़ीद वक्त सर्फ हो गया और आखिरकार तमाम मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:35 पर बिजली बहाल कर दी गई। इस तकनीकी खराबी के बाद 56 MLD और 26 MLD स्कीम के तहत तकरीबन 12 घंटे और 20 मिनट तक बिजली मुनक़ता रही, जिसकी वजह से शहर में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई। डिपार्टमेंट ने आवाम से अपील की है कि पानी का मोहतात इस्तेमाल करें और सिस्टम मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक इंतज़ामिया से ताउन जारी रखें। पाइपलाइन हिंगोली के कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के ज़िला सदर साद अहमद ने अपनी पार्टी को खैरबाद करते हुए शिवसेना शिंदे ग्रुप का दामन थाम लिया है। इस ज़िमन में एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ MLA संतोष बांगर की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब हिंगोली अक़लियती सेल के ज़िले सदर साद अहमद और सज्जाद बिल्डर ने अपने हज़ारों हामियों के साथ शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये शमूलियती प्रोग्राम हिंगोली शहर में ज़बरदस्त जोश खरोश के साथ मनाया गया। साद अहमद, जो तवील अरसे से कांग्रेस के वफादार रहनुमा समझे जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर शिवसेना में शमूलियत इख्तियार करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ज़राए के मुताबिक MLA संतोष बांगर ने अपनी क़यादत में कलमनोरी असम्बली हल्का समेत ज़िला भर में शिवसेना शिंदे ग्रुप को मजबूत बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। उनके दौर क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए खतीर फंड्स मुहैया किए गए हैं, जिसकी वजह से वो तरक्की पसंद अवामी नुमाइंदे के तौर पर जाने लगे हैं। आइंदा होने वाली म्यूनसिपल काउंसिल, ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई कारकुनान शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में साद अहमद और सज्जाद बिल्डर के साथ सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने भी शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक आइंदा हिंगोली म्यूनसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 17 से साद अहमद और सज्जाद बिल्डर शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं और शहर में इन दोनों नौजवान चेहरों को आवाम की जानिब से ज़बरदस्त तायीद मिल रही है। इस मौके पर तकरीब में MLA संतोष बांगर, साबिक़ सदर श्रीराम बांगर, युवा सेना के ज़िले सदर राम भाव कदम, शिवसेना रहनुमा शेख नईम शेख लाल, एडवोकेट अकील अहमद, साद अहमद, सज्जाद बिल्डर समेत हज़ारों मुस्लिम भाई शरीक हुए। रोड नहीं, रस्ते नहीं, उसके वास्ते ये नहीं बराबर है। कैसा रोड डालने का, क्या करने का, दादा दोन शब्द मराठीमध्ये ध्यानात, तुम्ही काही कमी नाही। जेवढे नेते होते, जेवढे लीडर होते, तुमच्या चपला फाटल्या, पण आजम कॉलनीत रस्ता और एक ही आदमी के पास गए तो आपने आजम कॉलोनी का विकास हो सकता है, ध्यान में रखो, बराबर है। जब मेरे पास आने के बाद में आज मैं तुम्हारे को शब्द देता हूं, संतोष बांगर का शब्द ध्यान में रखो, बहुत बेकार है। बंदूक की गोली और संतोष बांगर की बोली सही की। एक बार जबान में से जो शब्द निकला वो कट भी गया तो पीछे हटता नहीं, ध्यान में रखो। और मैं आपको एक ही बोलने वाला हूं कि आजम कॉलोनी के गली बोली जो भी कुछ रास्ते हैं, ये संतोष बांगर आपको तुम्हारे माई के लिए जबान दे देगा कि जितने रास्ते हैं उतने रास्ते आने वाले, जरा एखादा इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो ये मैंने नहीं कर देता, ईमानदारी से। जब इलेक्शन आएगा, जब देखेंगे वो देखेंगे। मोहल्ले की खिदमत करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हम लोगों का साथ दें और आमदार संतोष बांगर साहब और शिरिया बांगर साहब के नेतृत्व में हम लोग कॉलोनी का इंशाअल्लाह डेवलपमेंट करेंगे। बस एक शेर, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई, दोस्तों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। AMC इंतजामिया की जानिब से पाड़वा के मौके पर एक तकरीब संत एकनाथ रंग मंदिर में रखी गई,
जहां लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 122 अहल अफराद में राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों तकर्रुराती लेटर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के अलावा साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, विकास जैन और दीगर मौजूद थे। जहां रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट के हाथों लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 122 वारिस मुलाजमीन को तकर्रुरनामे दिए गए। इस मौके पर राब्ता वजीर ने कहा कि मसान जोगी और खबरस्तान के खादिम मुआशरे की जिंदगी भर खिदमत करते हैं, लेकिन कोई उनकी खबर नहीं लेता। ऐसे लोगों को कारपोरेशन के मुस्तकिल स्टाफ में शामिल करना इंसाफ होगा। उन्होंने हिदायत दी कि 1 माह के अंदर इस कार्रवाई को मुकम्मल करके उन्हें मुलाजमत दी जाए। इसी दौरान सफाई मुलाजमीन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई मुलाजमीन के लिए मकानात की स्कीम तैयार की जाए और DPR जल्द पेश किया जाए ताकि उनके लिए मुनासिब रिहाइश हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लाड़ पांगे सिफारिशात के मुताबिक जिन 122 अहल उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, उन्हें कहा कि उन्हें माँ बाप के आशीर्वाद से उनको नौकरी मिली है, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते और उनकी शिकायत का मौका दिया जाता है तो फ़ौरन उनकी मुअत्तली के अहकामात जारी किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब लाड़ पांगे कमेटी के ज़रिए तमाम समाजी तबक़ात को मसावी मौका दिया जा रहा है। उन्होंने मुलाजमीन को हिदायत दी कि सेहत बीमा लाजमी कराएं, वरना उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएगी। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा, अक्सर लोग बेटों को तरजीह देते हैं मगर बाद में वही बेटे वालिदैन को भूल जाते हैं। बेटियां कभी माँ बाप से दूर नहीं होती, इसलिए फ़ायदा देते वक्त बेटियों को तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले ने मजाक में कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इतने फैसले कर लिए हैं कि अब हमारी मकबूलियत ही कम हो गई है। उनके इस तबसरे पर हॉल खहगाहों के शोर से गूंज उठा। राब्ता वजीर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की ये मुश्तरका पहल न सिर्फ मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है बल्कि शहर की बल्दियाती इंतजामात में शफाफियत और नज़्म ज़ब्त का नया बाब भी साबित हो रही है। हाल ही में NCP शरद पवार ग्रुप के क़ायद रोहित पवार ने रियासती वजीर संजय शिरसाट पर सड़कों की ज़मीन हड़प करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी रियासती वजीर संजय शिरसाट ने तरदीद करते हुए कहा कि रोहित पवार को भी संजय राउत की आदत लग गई है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई उनका इल्ज़ाम सच है तो वो इसका सबूत पेश करें। रोहित पवार आजकल संजय राउत की भूमिका में है। उनको बेछूट आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है और उसमें कोई तथ्य भी नहीं। उसकी इंक्वायरी सब कुछ जो है सरकार ने भी की है। इसलिए रोहित पवार जिनके साथ मिलके ये ब्लैकमेल के धंधे कर रहा है, उसका नतीजा उसको मालूम है क्या निकलने वाला है। इसलिए बेछूट आरोपों को हम ख्याल देते हैं। अरे गलत है, अभी तक जमीन उनको ना दी है, भिवलकर को दी है, उसकी 150 एकड़ जमीन संपादित की है। देना तो दूर की बात है, ली है हमने। करोड़ों की जमीन लेके सिडको उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है और वो जो पैसे की बात करता है, क्या 12-15 एकड़ जमीन उसको देना है 150 एकड़ में से, उसकी जमीन में से 12.5% के हिसाब से, और उसका वैल्यू 5,000 कोटी का भ्रष्टाचार हुआ जो जमीन की वैल्यू भी नहीं। ऐसे आरोप करके ये सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत सारा ज्ञानी हूं और मैं ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप मतलब प्रकरण बाहर लाता हूं। ऐसे बकवास है, उसको कोई ख्याल भी देता नहीं। रियासती वजीर बराए सोशल जस्टिस संजय शिरसाट ने कहा कि पूरे मुल्क में कई बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड भी बनवा लिए हैं और वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे बांग्लादेशियों के ज़िमन में एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्हें तलाश करके उनके मुल्क वापस भिजवाया जाएगा। मैंने 6 महीने पहले ही आपको बताया था कि ये जो महाविकास आघाड़ी है ये टिकने वाली नहीं। पहले वो इंडिया अलायंस था, महाविकास आघाड़ी हो गई, महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हो गई और कांग्रेस नहीं चाहेगी ये इस तरीके से अलायंस होकर लड़े। कांग्रेस का अपना खुद का एक अलग वजूद है, हर कोई पार्टी का अपना वजूद होता है और इस तरीके से अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी पार्टी नामनेश हो जाएगी। इसलिए वो कार्यकर्ताओं के बल पे ये अकेले में इलेक्शन जरूर लड़ेगी। अभी चुनाव के बारे में कोई भी रणनीति डिसाइड नहीं हुई।
ना युति की कोई बात हो चुकी है। ये युति के संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजित दादा बैठ के बात करेंगे और वो जो निर्णय लेंगे उसी तरीके से युति होगी और सीटों का बंटवारा होगा। गुज़िश्ता रोज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आरएसएस के खिलाफ शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला गया। ये आक्रोश मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी के रहनुमा सुजात अंबेडकर की क़यादत में निकाला गया। उन्होंने अपने कुछ कारकुनों के साथ आरएसएस दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की और वहां तिरंगा परचम, आइन की एक नकल और आइन की एक दिफा बतौर अलामती एहतजाज पेश करने की कोशिश की। ताहम आरएसएस की जानिब से किसी भी ओहदेदार या कारकुन ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर पुलिस इंतजामिया के डीसीपी पंकज अतुलकर की मौजूदगी में वंचित बहुजन आघाड़ी के रहनुमाओं ने आरएसएस दफ्तर को तिरंगा परचम, आइन की नकल और वो दिफा सौंपी जिसमें लिखा है कि हर तंजीम का रजिस्ट्रेशन लाजमी है। मीडिया से बात करते हुए सुजात अंबेडकर ने कहा कि नागपुर में वाक़े आरएसएस हेडक्वार्टर पर आज तक तिरंगा नहीं लहराया गया और ये तंजीम आइन को नहीं मानती। उन्होंने मजीद कहा कि आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई साल 1996 से जारी है और ये आगे भी जारी रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरएसएस को हम 3 चीजें देने आए थे। सबसे पहली चीज जो थी वो है भारत का फ्लैग, हमारा तिरंगा। दूसरी चीज जो थी वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज जो थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने ये 3 चीजें उनको इसलिए दी है कि आरएसएस ऐसी संगठन है जो 15 अगस्त नहीं मनाती, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराते, और इसीलिए हमने उनको राष्ट्रीय ध्वज ये गिफ्ट किया है। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर करे, इसलिए जिस एक्ट के मुताबिक वो अपने को रजिस्टर कर सके उस एक्ट की कॉपी उनको गिफ्ट की है। और उसी मुताबिक ये देश संविधान पे चलता है और ये देश संविधान पे ही चलेगा, ये बताने के लिए उनको भारत के संविधान की कॉपी दी है। उनके घर में शादी नहीं है कि मैं पर्सनल तोहफा लेके गया था। ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट उसी तरह से दिया जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल चंदा इकट्ठा करती है और उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी या टैक्स सरकार को नहीं देती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल वेपन्स रखती है, उनका डेफिनेशन आता है दहशतवादी का। जो लोग बाबा साहब का तस्वीर लेके चलते हैं, जो लोग संविधान मान के चलते हैं, जो लोग एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा लेके चलते हैं, वो कैसे दहशतवादी हुए? ये मेरा सीधा 52 साहब को सवाल है। हर साल की तरह इस साल भी पाड़वे के मौके पर गौली समाज की जानिब से रिवायती भैंसों का सगर मुनक़िद किया गया। नाजरीन, हर साल पाड़वा के दिन गौली समाज की जानिब से ये अनोखा सगर मुनक़िद किया जाता है, जिसमें दूध का कारोबार करने वाले अफराद नर भैंसों को सजा धजा कर उनकी नुमाइश करते हैं। इस साल के सगर में मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों मवेशी लाए गए, जिनमें आला नस्ल के नर भैंसे शामिल थे। उनके मालिकान ने अपने मवेशियों की खुराक, निगहदाश्त और तरबियत के बारे में तफसीली मालूमात शेयर की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन मवेशी परवरी ने किसानों और दूध कारोबारी हजरात को मशवरे दिए कि मवेशियों की सेहत और दूध की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किन साइंसी तरीक़ों को अपनाया जा सकता है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ मवेशी परवरी के मैदान में जिद्दत आती है, बल्कि गाँव और शहर के दरमियान बाहमी ताउन भी मजबूत होता है। इस मौके पर गौली समाज की जानिब से सगर में हिस्सा लेने वाले दूध का कारोबार करने वालों का इस्तकबाल किया गया। छावनी में भी भर्ती है और नवाबपुरे में भर्ती है। ये पुरानी सगरा है, ये हमारे बाप दादा से चलते आई, मगर हमने यहाँ चौधरी और हमारे भाई लोगों ने यहाँ 35 साल से चालू करे संस्थान गणपति में, और उनका स्वागत करके वो बजाते अपने निकल जाते हैं। नांदगांव अच्छी हायर गौली समाज, ये समाज का हमारा कार्यक्रम चलता है, कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है। ये हायर गौली समाज का जो है बच्चा, ये कार्यक्रम हम संस्थान गणपति के तरफ से समाज के मान्य का तरफ से करते हैं। ये करने का है हमारे बाप दादा से पीढ़ा से चलते आ रहा है। ये जो है तो 200-500 साल से चलते आ रहा है। हर गौली समाज के अंदर जो भी है गवर्नर की पूजा करते हैं हम, गवर्नर की पूजा करते हैं हम, गवर्नर की। हर समाज का, हर धर्म का भाई यहाँ अपने अपने हेले, अपने अपने भैंसा, अपने अपने गाया लेकर आता है। ये एक त्योहार, पाड़वे का त्योहार जो मिलन का त्योहार है, यहाँ आकर सब भाई अपने अपने भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को सबको मिलते हैं और सब एक में कुछ शुभेच्छा देते हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाजार और अतराफ के मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसिल बारिश जारी है, जिसने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है और
मुख्तलिफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बोरगांव बाजार, बोरगांव सारवानी, सावखेड़ा, कोट नांद्रा और सोपावाड़ी के इलाकों में 20 अक्टूबर से लगातार बारिश हो रही है। शदीद बारिश के बायस खेतों में खड़ी फसलें गलने सड़ने लगी हैं, जबकि कई मकामात पर कटे हुए मक्का के ढेर पानी में तैरते नजर आए। कपास की फसल भी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कई किसानों ने बताया कि मक्का, जवार और सोयाबीन की फसल में सड़न शुरू हो चुकी है और अगर मौसम इसी तरह ख़राब रहा तो अनाज के साथ साथ चारा भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से मवेशियों के लिए चारे पानी का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन की जानिब से आइंदा 5, 6 और 7 नवंबर को संत एकनाथ रंग मंदिर में पद्म फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि फाउंडेशन गुज़िश्ता 3 सालों से मुख्तलिफ शहरों में पद्म फेस्टिवल का एहतमाम कर रहा है। इस प्रोग्राम में पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात को मदऊ किया जाता है, जिनके इंटरव्यूज़ मुताल्लिक़ा शोबे के माहिरीन लेते हैं। उनके साथ साथ ये अवार्ड याफ्ता शख्सियात स्कूल के तलबा से भी मुलाकात करके उनके सवालात के जवाबात देते हैं। पद्म फेस्टिवल के दौरान सकाफती प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जाता है, जो पद्म अवार्ड याफ्ता फनकारों से वाबस्ता होते हैं। इस साल फेस्टिवल में संत एकनाथ रंग मंदिर में भरतनाट्यम का खुसूसी प्रोग्राम रखा गया है। इस मौके पर महेश सहस्रबुद्धे, मंदार दाभोलकर, पद्मश्री शेंडे, सर्जन कैप्टन मोहन रोटे, आयुष अग्रवाल और एडवोकेट साई महाशब्दे ने आवाम से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में शरीक होकर इस अनोखे सकाफती व तालीमी फेस्टिवल से फ़ायदा उठाएं। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन आयोजित चतुर्थ पद्म फेस्टिवल 5, 6, 7 नोव्हेंबर संत एकनाथ रंग मंदिर येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन मागील 3 वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र येथे पद्म फेस्टिवलचं आयोजन करत आहे। दरवर्षी या फेस्टिवलमध्ये 10 ते 12 पद्म अवॉर्डी शहरात येतात। हे पद्म पुरस्कृत मान्यवर शहरामध्ये आल्यानंतर त्यांचं प्रत्येकाचं 1.5 ते 2 तासाचं मुलाखत सत्र असतं। या मुलाखत सत्रामध्ये आपल्या शहरातले त्या विषयाचे जे अभ्यासक आहेत ते त्यांची मुलाखत घेतात। या मुलाखत सत्रानंतर अर्धा तासाची वेळ ही श्रोत्यांमधनं म्हणजे जे शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासोबत हे पद्म अवॉर्डी संवाद साधतात, त्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर देतात। असं या प्रत्येक मुलाखत सत्राचं स्वरूप असतं। जालना शहर में पुराने तनाज़े पर एक 24 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इस मामले में 6 मुश्तबा अफराद के खिलाफ खदीम जालना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। जालना से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पुराने तनाज़े के सबब एक 24 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या जालना शहर के नूतन वसाहत इलाके में पेश आया। महलूक नौजवान का नाम विकास लोंडे बताया जा रहा है। गुज़िश्ता शब कुछ नौजवानों ने उस पर तलवार और लोहे की सलाख से हमला किया, जिससे वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। बाद अज़ां उसे इलाज के लिए औरंगाबाद मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान नौजवान की मौत हो गई। आज वाक़े की जगह पर एडिशनल एसपी के साथ मकामी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मुआयना किया। नूतन वसाहत इलाके में हालात कशीदा लेकिन पुरअमन है। नौजवान के अहले खाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता वो लाश अपने कब्जे में नहीं लेंगे। रात्री 1 वाजता माझा मुलगा लग्नावरून घरी येत असताना काही मुलांनी त्याला अडवलं व त्याला मारहाण केली। मारहाण करून इतकेच थांबले नाही तर त्याचा मारहाणीमध्ये आज रोजी जीव गेला। मारण्याचं कारण म्हणजे माझा मुलगा एक कार्यकर्ता पण होता आणि समाजात चांगलं वजन होतं, चांगले जयंती वगैरे हे ते प्रोग्राम करायचा। या लोकांना ते आवडत नव्हतं। त्या हेतूनुसार माझ्या मुलाचा यांनी खून केला। तलवार आणि रॉड या भरपूर गोष्टीचा त्यांनी वापर केलेला आहे त्याच्यात। माझी प्रशासनाला एकच मागणी आहे की जोपर्यंत त्या मुलांना अटक होत नाही, जोपर्यंत त्याच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मी माझ्या मुलाची डेड बॉडी ताब्यात घेणार नाही। विकास प्रकाश लोंढे, वय 24। माझं नाव प्रकाश गंगाधर लोंढे, मी मुलाचा वडील आहे। कदीम जालना पोलीस स्टेशनला श्री प्रकाश गंगाधर लोंढे यांच्या फिर्यादीवरून एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यांचा मुलगा रात्री 1 वाजता लग्नावरून घरी वापस येत असताना नूतन वसाहत मधीलच सुमित जाधव, सोनू जाधव, चंद्रकांत जाधव, विशाल गायकवाड, वामन अवसरे, सोनू गायकवाड आणि अन्य 2 लोकांनी गंभीर स्वरूपाची मारहाण केलेली होती।
त्यामुळे उपचारार्थ पहिल्यांदा घाटे हॉस्पिटलमध्ये आणि त्यानंतर रेफर केल्यावरनं संभाजीनगर घाटे हॉस्पिटलला त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं. सकाळी 5:30 वाजण्याच्या सुमारास विकास यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि प्रकाश लोंढे यांच्या फिर्यादीवरून कदम जालना पोलीस स्टेशनला आपण BNS 103(2) खून करणे, गैरकायद्याची मंडळी जमवून खून करणे सह अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा यान्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्या गुन्ह्याचा तपास मी स्वतः करत आहे. आरोपी शोधण्यासाठी 2 पथकं आपण रवाना केलेली आहेत. एक स्थानिक गुन्हे शाखेचं आहे आणि कदम जालना पोलीस स्टेशनचं आहे. मृतदेह सध्या उत्तरीय तपासणी कामी आपण घाटी रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर इथं असल्यामुळं तिथे एक पथक पुढच्या कायदेशीर बाजून पूर्तता करण्याकरता पाठवण्यात आलेलं आहे. गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे आणि आरोपी लवकरात लवकर अटक करण्याचा प्रयत्न. जालना शहर के स्टील सनतकार यश मित्तल पर चंद नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर दिया। ये सारा मंजर CCTV कैमरे में कैद होकर रह गया है। ये मामला सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जालना शहर में स्टील सनतकार यश मित्तल पर नामालूम मुलजिमों ने हमला किया। इस हमले में सीमेंट का गट्ठा फेंककर उन्हें शदीद जख्मी कर दिया गया है। दौरान वाक़या 4 से 5 अफराद की टोली ने मोटरसाइकिलों पर आकर यश मित्तल की कार रोकी और उन पर जमकर लात और घूंसे बरसाए। इस मामले में सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में 4 नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिवाली की तकरीबात के बाद रिश्तेदारों से मुलाकात करके वो अपनी बीवी के साथ घर वापस लौट रहे थे कि उन पर यह हमला हुआ। जालना अंबड़ रोड पर इंदेवाड़ी इलाके में एक कार और रक्षा में ज़ोरदार तसादुम हुआ, जिसमें एक खातून की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अफराद के शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की इत्तला है। जालना अंबड़ रोड के इंदेवादी इलाके के कुंबेफल चौराहे पर कार और रक्षे के दरमियान भयानक हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून मौके पर ही हलाक हो गई और 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों के नाम प्रकाश महापुरे, वर्षा महापुरे, मोहन लोहकांडे बताए जा रहे हैं, जबकि महलूक खातून का नाम नंदा मोहन लोहकांडे है, जो पीर पिंपल गांव की साकिन थी। ज़ख्मियों का इलाज इस वक्त ज़िला जालना अस्पताल में जारी है। इस वाक़े की शिकायत तालुका पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जिसकी तहकीकात हेड कांस्टेबल मदन गायकवाड कर रहे हैं। संध्याकाळी 6:30 वाजताच्या सुमारास इंदेवाडी शिवारामध्ये कार आणि रिक्षा यांचा समोरासमोर अपघात झालेला आहे। त्यामध्ये एक महिला मयत झाली असून महिलेचं नाव नंदा लोखंडे असून ती पीर पिंपळगाव या गावाची रहिवासी होती। तिचा मृतदेह हा शासकीय रुग्णालय येथे आणण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये रिक्षामधील इतर 3 इसम जे आहेत ते सुद्धा त्याच्यामध्ये जखमी झालेले आहेत, ते सुद्धा तिथे शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात खाद गांव के एक किसान ने हालात से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ये मामला पाचोड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। महलूक किसान का नाम रामनाथ विश्वनाथ तानवाड़े बताया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वो जुमेरात की सुबह तकरीबन 7 बजे अपने खेत में लीमू के दरख्त से लटके हुए पाए गए। सितंबर में हुई शदीद बारिश से उनकी तुअर, मूंग, सोयाबीन और कपास की फसल मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई थी। कपास के सहारे दिवाली मनाने की उन्हें उम्मीद थी, मगर त्यौहार के दिन ही फिर से बारिश ने तबाही मचा दी। कपास की बालियां गलने लगी और रामनाथ तानवाड़े इस फिक्र में मुब्तला थे कि 50,000 रुपये का बैंक खर्च कैसे अदा किया जाए। कुछ मकामी साहूकारों ने भी खर्च की अदायगी के लिए उन पर दबाव बढ़ा दिया था। सरकार की जानिब से दिवाली से कबल इमदाद देने का वादा तो किया गया, लेकिन मदद न मिलने की वजह से वो शदीद जहनी दबाव में आ गए और मायूसी व मजबूरी ने बिलाखिर उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पाचोड़ पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर में रियासत महाराष्ट्र को स्पोर्ट्स के शोबे में सरफहरिस्त बनाने हुकूमत संजीदा। तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के तहत कई अहम तजावीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर। कहा रियासती वजीर बराए स्पोर्ट्स एडवोकेट मानिक राव को काटे ने।
मसान जोगी और गोरकिन को अब मिलेगी मुस्तकिल नौकरी। राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने किया ऐलान। माँ बाप को भूलोगे तो नौकरी खतरे में। लाड़ पांगे सिफारिशात के तहत नौकरी पाने वालों को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने दिया इंतबाह। आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाए, वीबीए रहनुमा सुजात अम्बेडकर का सवाल। शहर में गुज़िश्ता रोज निकाला गया आरएसएस के खिलाफ आक्रोश मोर्चा। और पुराने तनाज़े के सबब जालना में एक नौजवान का बेरहमी से किया गया कत्ल। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, पुलिस को मुलजिमों की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।